हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम केमिस्ट्री। तो मतलब क्वांटम केमिस्ट्री में जाने से पहले जो भी डेरिवेशन सॉल्व करते टाइम मैथमेटिकल टर्म्स आती हैं, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ लॉ की प्रॉपर्टीज़ और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। तो आज हम ये चीज़ें देखेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो कुछ कुछ होती हैं 2-4, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हैक्टिक होने की नीड नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मुझे तो क्वांटम से डर लगता है क्योंकि उसमें सिर्फ मैथमेटिकल अप्रोच है, तो ऐसा नहीं है। बायो वाले स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हैं क्योंकि ये नेट और गेट में बहुत अच्छा या बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। तो आप इसको ऐसे लीव मत कीजिए, एटलीस्ट 50% तो कवर करके जाइए ही। तो इसमें जो भी नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ होता है, मतलब ऐसे बहुत हायर लेवल का नहीं होता है, सिर्फ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह ही यूज़ होता है। तो यदि आप इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लॉग से। आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ और ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। ये बहुत कम है, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं है। ज़्यादा नहीं है, यूज़ तो है, ज़्यादा नहीं है। तो पहले हम इनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर आपको मतलब ये कम भी हैं तो जल्दी कवर हो जाएंगी। इसके बाद हम डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन को थोड़ा सा टाइम दे के पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं लॉग से। ठीक है, तो लॉग से स्टार्ट कर रहे हैं। ln, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखते हैं। ln x इंटू वाई इक्वल टू होता है ln x प्लस ln y। ठीक है, जहाँ पे भी इंटू होगा और इसको ओपन करेंगे तो x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, ln x अपॉन y इक्वल टू होगा ln x माइनस ln y। जब भी हम मतलब डिवाइड वाली कोई भी टर्म सॉल्व करेंगे लॉग में तो वो हो जाएगा माइनस में जाएगा। ठीक है, और ln x टू द पावर n है तो इसको लिखेंगे ln ऑफ x। ठीक है, ये कुछ नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़ होगी। ln को क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। ln को यदि लॉग की टर्म में लिखना है, ln को यदि लॉग लिखना है तो इसको 2 इंटू 303 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको लॉग, तो ये लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आप याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि काइनेटिक्स वगैरह में काफ़ी यूज़ होता है इसका। ठीक है, ये हो गई 3 प्रॉपर्टी ही हैं, मतलब इसके बाद यदि कुछ भी होता है तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही। तो ये हो जाएंगी किसकी? लॉग की प्रॉपर्टीज़, नेचुरल लॉग की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कुछ एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। एक्सपोनेंशियल मतलब e की पावर में कुछ लिखना, x y z कुछ भी है, e की पावर में लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो e की पावर x इंटू एक्स टू ई टू द पावर y। तो देखिए जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था तो वहाँ पे क्या हो रहा था? प्लस। तो अब यहाँ पे भी क्या है? मल्टीप्लिकेशन, तो इसको क्या लिख देंगे? e की पावर x प्लस वाई। ठीक है, क्लियर है? e की पावर x अपॉन e की पावर y इक्वल टू ई टू द पावर x माइनस वाई। ठीक है, डिवाइड में है तो माइनस में। अब थर्ड है 1 अपॉन ई टू द पावर x, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे ln ऑफ x। ठीक है, तो ये देख लीजिए आप एक बार, तो ये हो जाएंगी एक्सपोनेंशियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये हो गई टोटल 6 प्रॉपर्टीज़। ठीक है, एक बार हम साथ में बोलते हैं, आपने लिखी तो आप भी बोलिए और मैं भी बोलूँगी ताकि आपको चीज़ें माइंड में जल्दी मतलब आपका माइंड जल्दी ग्रास्प करे वो चीज़ें, है ना। ln x इंटू वाई इक्वल टू क्या होता है? ln x प्लस ln y। ln x अपन y इक्वल टू क्या होता है? ln x माइनस ln y। ln x टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? n ln ऑफ x। ठीक है,
और नेचुरल लॉग ln इक्वल टू होता है 2.303 लॉग, ठीक है। इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि क्वांटम में और इवन मोस्ट ऑफ द फिज़िकल केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं उसमें एक्सपोनेंशियल बहुत यूज़ होता है, ex, है ना। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ आप मेरे साथ बोलेंगे, e टू द पावर x इंटू ई टू द पावर वाई इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x प्लस वाई। e टू द पावर x अपॉन e टू द पावर y इक्वल टू क्या होता है, e टू द पावर x माइनस वाई। e टू द पावर 1 अपॉन e टू द पावर x इक्वल टू क्या होता है, ln ऑफ x, ठीक है। ये हो गया, ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कौन सी, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ या आइडेंटिटीज़ कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब ट्रिग्नोमेट्रिक जब भी वर्ड आता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक से क्या आपके माइंड में आता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ठीक है। यही होते हैं, ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इनकी कुछ कुछ आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ऐसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें जो भी यूज़ होंगी क्वांटम में आगे चल के हम वो ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम इसमें देने का भी कोई मतलब नहीं है। जो जो चीज़ें यूज़ होनी है हम पहले यहाँ पे वही डिस्कस करेंगे, और इसके बाद इसके अलावा हमारे आगे जो डेरिवेशन होंगे इसमें यदि और दूसरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो हम उनको भी इसमें साथ में लेके चलेंगे, मतलब वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे वो वाली प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ मैं लिख रही हूँ इधर पे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही यूज़ होती हैं, मुश्किल ही होता है कि और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो। तो सबसे पहले साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, 2 sin x cos x, ठीक है। cos 2x क्या होता है, cos 2x इक्वल टू होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1/2 1 माइनस cos 2x, और cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1/2 1 प्लस cos 2x, ठीक है। ये चार प्रॉपर्टीज़ ही हैं इसके, ये मतलब चार आइडेंटिटीज़ हैं इसकी। यदि इसके अलावा जो भी यूज़ होगा तो हम उसको आगे ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। साइन 2x इक्वल टू क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू 2 sin x cos x, ठीक है। cos 2x इक्वल टू क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस cos 2x, और cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या होता है, 1/2 1 प्लस cos 2x। तो सबसे ज़्यादा ये और ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। वैसे भी आप इन चीज़ों को बार बार करोगे, बार बार यूज़ करोगे तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, और ऐसे छोड़ने का तो सोचना भी नहीं कि ये तो मैं छोड़ के जाऊँगा या छोड़ के जाऊँगी, ठीक है। तो चीज़ों को धीरे धीरे कंपाइल करते हुए पढ़ना है, जो भी आज पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट क्लास देखनी है, नेक्स्ट क्लास पे मूव करना, नहीं तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। कुछ हाइपरबोलिक प्रॉपर्टी होती हैं, कुछ हाइपरबोलिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इसका यूज़ बहुत बार तो नहीं देखा गया है, लेकिन कुछ कुछ प्रीवियस क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो यूज़ हो जाती हैं। तो हम डिस्कस करने में क्या जा रहा है, दो ही हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। साइन hx क्या होता है, साइन hx इक्वल टू 1/2 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, 1/2 e टू द पावर x प्लस e टू द पावर। देखिए साइन x और कॉस, साइन और कॉस के एक दूसरे से दुश्मनी होती है, ठीक है। मतलब यदि कोई भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं या सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ही ले लो, इंटीग्रेशन ले लो, या ये प्रॉपर्टीज़ ले लो,
तो यदि साइन के साथ कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रही तो वो कॉस के साथ पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। तो आप यदि आगे कंफ्यूज हो कि मुझे साइन की वैल्यू तो याद है लेकिन कॉस की वैल्यू के जो मतलब साइन है उसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, ठीक है, या हो रही हूँ, तो आप क्या करोगे, यदि साइन के साथ नेगेटिव है तो इसके साथ पॉजिटिव होगा। मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, मतलब मैं ऐसे याद रखती हूँ, तो आप भी चाहें तो याद कर सकते हैं इसको ऐसे, है ना। तो हमने ये कुछ देख ली प्रॉपर्टीज़, लॉग की देख ली, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ देख ली, और ये हाइपरबोलिक प्रॉपर्टीज़ देख ली, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, आपको रिवाइज़ करते रहना है, ठीक है। ऐसे अलग से रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको टाइम टू टाइम आप ऐसे पढ़ते रहिए, सिर्फ एक नज़र उस पर मतलब क्लास शुरू होने के पहले एक नज़र ये फॉर्मूले पे डाल दीजिए, तो बस इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। अलग से बहुत ज़्यादा उसकी नीड नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं, डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन पे, ठीक है। डिफरेंशिएशन स्पेशली यूज़ होता है, डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन यूज़ होता है ग्राफ्स की स्टडी के लिए, ठीक है। ये मैंने ग्राफ बनाया बिटवीन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के उसमें रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो और यहाँ से यदि मैं स्लोप डालती हूँ, 2 स्लोप मैंने बना दिए तो ये वाला जो स्लोप है, ठीक है, जो कर्व के 2 पॉइंट्स को कट कर रहा है, कर्व के 2 पॉइंट्स को कट कर रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंट, ठीक है। और ये वाला स्लोप जो सिर्फ एक पॉइंट को कट कर रहा है, इसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो अब जो सेकेंट है, नहीं, अब जैसे स्लोप मैं बात कर रही हूँ, स्लोप क्या होता है, स्लोप को निकालते हैं टेन थीटा से, ठीक है। किसी भी 2 पॉइंट का मतलब किसी भी वैल्यू का किसी भी वैल्यू के साथ जो भी चेंज होता है उसको स्लोप बोलते हैं, मतलब वहाँ से स्लोप निकालते हैं, ठीक है। जैसे ये y2 दे रही हूँ इसको, और इसको y1 डिनोट करती हूँ, अभी मैं सेकंड की बात कर रही हूँ, इसको x2, इसको x1, ठीक है। तो यदि आप देखें तो y2 और y1 मतलब ये थोड़ी सी ब्रॉड चेंज है, ज़्यादा चेंज है, तो इसको बोलेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये है स्लोप किसके लिए, सेकेंड के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। इसके बाद ग्राफ तो आपको याद रहेगा ना, नहीं तो एक बार इधर भी बना लेते हैं। अब हम टेंजेंट की बात कर रहे हैं, ये ठीक है। अब टेंजेंट पे हमें चेंज तो कुछ ऐसा खास दिख नहीं रहा, तो इसको टेंजेंट के लिए जो स्लोप होता है, इसको लिखते हैं dy/dx, ठीक है। तो ये इसके पहले जब मैं सेकंड बता रही थी, तो उसमें जो चेंज था वो ज़्यादा चेंज था, और इसमें बहुत ही स्मॉल चेंज है, किसमें, टेंजेंट में, ठीक है। तो इस स्मॉल चेंज को निकालने के लिए, क्योंकि जो ब्रॉड चेंज है, जो ज़्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है, तो उसको तो हम प्लस माइनस करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज मान लो 0.0000001 का चेंज आ रहा है, तो इसको हम क्या नेग्लिजिबल बोल देंगे, ठीक है। तो इस इतने से माइनर से चेंज को निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब समझ में आ गया डिफरेंशिएशन यूज़ क्यों करते हैं, कि बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टेंटेनियस जो रेट है या इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए है हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का, या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का। तो अब रेट पे डिस्कस करते हैं थोड़ा, रेट क्या होता है। यदि मैं आपसे रेट बोलती हूँ, रेट वर्ड यूज़ किया, तो आप सबके माइंड में, इवन मेरे माइंड में भी स्ट्राइक करता है कि टाइम के साथ किसी भी वैल्यू का चेंज होना, किसी वैल्यू का चेंज टाइम के साथ, मतलब किसी भी क्वांटिटी का चेंज टाइम के साथ हो रहा है, तो वो क्या है, रेट, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन कुछ हद तक तो सही है, मतलब हाँ काफ़ी हद तक सही है कि हाँ कि टाइम के साथ यदि चेंज हो रहा है तो वो रेट है। यदि एग्जैक्टली बात की जाए तो किसी भी क्वांटिटी का चेंज ऑफ सम क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम अदर क्वांटिटी इज कॉल्ड रेट, ठीक है। मतलब एक क्वांटिटी का कोई भी हो सकता है, वो टाइम भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, डिस्टेंस भी हो सकता है, तो
एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ जो चेंज है उसको बोलते हैं रेट। तो एक बार लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। चेंज ऑफ सम क्वांटिटी with respect to some other quantity is called rate। ठीक है। अब रेट जो है, रेट दो टाइप का होता है, एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट रेट। ठीक है। तो अब जो स्मॉल चेंज है, ये जो हम निकाल रहे थे, ये हमारा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। ठीक है। और इसके पहले जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था ज़्यादा चेंज को निकालने के लिए, तो ये वाला रेट था जो वो क्या था, एवरेज। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम यदि ग्राफ की स्टडी कर रहे हैं तो उसके टेंजेंट पे जो भी चेंज हो रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट में जो भी चेंज हो रहा है, वो निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने के पहले दो टर्म और हैं, उनको और डिस्कस कर लेते हैं। वैसे आप सबको पता ही होगा, बहुत ही बेसिक है, लेकिन फिर भी एक बार डिस्कस करते हैं ताकि आगे कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो किसी को भी। ठीक है। एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू के रिस्पेक्ट में यदि भी किसी भी वैल्यू में चेंज नहीं हो रहा है तो वो हो जाता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे 2, 3, 4, 5, इसको कोई मतलब नहीं है आप क्या वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसके साथ कुछ है ही नहीं ऐसे। 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, 3 हमेशा 3 ही रहेगा। लेकिन यदि मैं लिखती हूँ 2x, ठीक है, और x की वैल्यू 0, 1, 2 कुछ भी रखती हूँ तो पूरी वैल्यू में चेंज आ जाएगा। मान लो यदि 0 रखती हूँ तो वैल्यू 0 ही हो जाएगी। यदि x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ, ठीक है, तो ये 2 रहेगा। यदि x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 को बोलेंगे 2 को बोलेंगे कांस्टेंट और इसको बोलेंगे वेरिएबल। मतलब इसकी वैल्यू अलग अलग डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर मुझे पूरे फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, अलग अलग वैल्यू के रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलेंगे वेरिएबल जो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक, लॉग की प्रॉपर्टीज़ देख ली थी वो 6। इसके बाद हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ देखी थी, हाइपरबोला की हाइपरबोलिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, देखी थी आगे 2। इसके बाद मैंने आपको बताया कि किसी भी ग्राफ में टेंजेंट क्या होता है, सेकेंड क्या होता है। यदि सेकेंड में चेंज हो रहा है, मतलब सेकेंड का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, एवरेज रेट, और जो टेंजेंट का स्लोप है वो मुझे क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और इंस्टेंटेनियस रेट मतलब टेंजेंट का जो चेंज है वो निकालने के लिए ग्राफ में टेंजेंट का चेंज, और कॉमनली यदि कहें कि इंस्टेंटेनियस चेंज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन का। इसके बाद हमने रेट क्या होता है वो देख लिया, कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, मतलब कुछ जो इसके फॉर्मूले होते हैं किसके, डिफरेंशिएशन के। हाँ, और डिफरेंशिएशन की एक और मतलब ये है कि इसमें हायर पावर टू लोअर पावर आते हैं। मतलब x की पावर 5 है, यदि इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें जो भी क्वांटिटी मिलेगी, मतलब जो भी वैल्यू मिलेगी वो x की पावर 4 में, मतलब लोअर पावर में मिलेगी। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो हमें यहाँ पे लिख देते हैं कि जब भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हायर पावर से लोअर पावर में जाएगी वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो हायर पावर से लोअर पावर में आएगी। ठीक है, तो हम इसकी 1 by 1 प्रॉपर्टीज़ मतलब फॉर्मूले देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला और इजी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्या है, dy dx x टू द पावर n इक्वल टू होता है n x टू द पावर n-1। ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, dy dx x टू द पावर
5 है यदि, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो इसको क्या लिखेंगे 5x n माइनस वन, n माइनस वन मतलब 5 माइनस वन क्या हो जाएगा 5x टू द पावर 4। ठीक है, यही है डिफ्रेंशिएशन, है इजी कि नहीं। ठीक है, तो आप लोग जो बोलते हैं कि मुझसे डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, इंटीग्रेशन नहीं आता, तो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड ही हैं, आपको बहुत ज़्यादा अलग से ऐसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि 11-12 की बुक्स लेके बैठ जाओ। सिर्फ कुछ कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिए, बार बार सॉल्व कीजिए, तो बस इजी है, बनने लगेगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि जो भी चेंज है वो हायर पावर टू लोअर पावर में होगा। ठीक है, तो यहाँ पावर थी कितनी 5 और यहाँ पे क्या मिली मुझे 4। ठीक है, समझ गए। सेकंड जो है, दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो क्या है dy dx इंटू सी, और c क्या है कांस्टेंट, तो इसके साथ इसका यदि इंटीग्रेशन करें तो ये मिलता है 0। c लिख लेना ताकि याद रहे, c क्या है कांस्टेंट। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल dy dx 2 का यदि डिफ्रेंशिएशन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा 0। ठीक है, 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई हमारी। अब थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है dy dx cx इक्वल टू c, और यदि x की पावर n है dy dx c x की पावर n है तो ये क्या मिलेगा, कांस्टेंट का तो कुछ नहीं होना है। ठीक है, तो कांस्टेंट को तो मैंने बाहर लिख दिया, और dy dx x की पावर n है, तो ये तो मैंने क्या देखा, अभी आपको बताया था ये क्या होता है c कांस्टेंट तो एज इट इज़ रहेगा n x टू द पावर n माइनस वन। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टीज़ ये हो गई थर्ड। ठीक है, ये सेम ही है, आप इसको थर्ड ही लेके चलो। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कर लें एक। देखिए, आप भी जो प्रॉपर्टीज़ मैं करवा रही हूँ साथ साथ आप खुद सॉल्व करते हुए चलो, क्योंकि उससे क्या होगा, मैं तो सॉल्व करवा दूँगी, यदि आप भी साथ में सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ पे अप्रोच नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, dy dx 4x स्क्वायर इक्वल टू 4 क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को इधर लिख लिया मैंने। अब dy dx x स्क्वायर इसका करना है तो क्या लिखूँगी 4 इंटू एन क्या है 2 इंटू x तो, और इसका n माइनस वन 2 माइनस वन इक्वल टू 8x। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको करवा रही हूँ, क्योंकि नहीं तो इन सबको करने में इतना टाइम नहीं लगता है, बहुत इजीली और बहुत जल्दी। मतलब ये तो आप यदि आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो यदि मैंने 4x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करने को बोला तो आप डायरेक्ट देखकर ही बोल दोगे कि ये 8x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी जो है, या फोर्थ फॉर्मूला जो है वो dy dx साइन x इक्वल टू हो जाएगा cos x, एंड ये हो जाएगा एक, जब साइन x का लिखा है तो बाजू में cos x का भी लिख ही लेते हैं। dy dx cos x, मैंने क्या बोला था कि साइन x और cos x एक दूसरे के दुश्मन हैं। कैसे, यदि साइन x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे cos x आया है तो cos x का क्या होना है माइनस साइन x, माइनस साइन लग जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रहेगा, मैं सिर्फ ये ऐसे दुश्मन कुछ नहीं होता है, मैं आपको याद करने के लिए बता रही हूँ बस। ठीक है, अब ये इसके यदि इसके साथ मैं किसी वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दूँ या कोई और फंक्शन लिख दूँ तो आप बोलेंगे सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। मान लो साइन 2x लिख दिया, आप बोलोगे मैम आपने ये तो बताया है कि साइन x का हो जाएगा यदि डिफ्रेंशिएशन करता हूँ मैं तो ये cos x हो जाएगा, लेकिन 2x का क्या करना है, ये तो 2x है। तो इसके लिए ये तो वैसे यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट आप ये लिख सकते हो 2 cos 2x। ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा समझना है या कुछ भी, लेकिन फिर भी मैं आपको एक
चेन रूल करके एक रूल होता है, उससे मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, ताकि आगे यदि आपको मतलब ऐसे कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि ये तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, हो सकता है आगे और भी टफ मिले, ठीक है। तो इसके लिए एक चेन रूल होता है, लिखिए आप चेन रूल। चेन रूल में क्या होता है, सबसे पहले लिख लेते हैं dy dx इक्वल टू dy dt इंटू dt अपॉन dx, ठीक है। अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया ये क्या लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यही एग्जांपल लेते हैं sin 2x dy dx sin 2x। अब ये क्या है, पूरा y है, ठीक है, मतलब ये लिखा है dy dx कहना चाहिए, ठीक है। अब 2x को सपोज़ कर रही हूँ मैं, सपोज़ 2x इक्वल टू क्या है, t, ठीक है। तो अब मेरा फॉर्मूला ऐसा बन सकता है dy dt इंटू dt बाई dx। देखो यहाँ से dt और dt कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, dy dx ही बचेगा, ठीक है। तो dt बाई dx पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, dy dx और dt की वैल्यू क्या है 2x, तो ये सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा 2, ठीक है, ये तो आप कर ही लोगे। अब dy dt सॉल्व कर लेते हैं, dy dt क्या है dy dt और y की वैल्यू क्या है sin t, ठीक है। 2x को मैंने क्या सपोज किया था t, ठीक है, तो ये हो जाएगा cos t, ठीक है। अब cos t की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर देते हैं, क्या थी cos 2x। अब इन दोनों को फॉर्मूला क्या था हमारा, चेन रूल क्या था, dy dx इक्वल टू dy dt इंटू dt बाई dx, ठीक है। तो ये यदि इसको लिखूँ मैं तो क्या हो जाएगा cos 2x इंटू 2 और कॉन्स्टेंट को आके लिख दो 2 cos 2x, ये आंसर हो गया, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार ऊपर से नीचे तक, क्लियर हो गया कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारी 4 प्रॉपर्टीज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्कस करनी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है dy dx log x इक्वल टू होता है 1/x। यदि कोई भी वैल्यू log की उसमें लिखी है तो उसको क्या लिख देंगे 1/x लिख देंगे, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल करने की नीड है क्या, करवा देती हूँ। मान लो dy dx log ऑफ 2x लिखा है, ठीक है। तो ये पूरी क्या होगी, x की वैल्यू है तो 1/2x, ठीक है। और 2x को फिर से इसमें मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा, तो इसको आप फिर से कैसे चेन रूल से सॉल्व करेंगे, एक बार करके देखना। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगा और आप भी बोर होगे, ठीक है। ये डायरेक्ट 1/x आएगा, ठीक है। इसको आप चेन रूल से सॉल्व करना, हो जाएगा सॉल्व। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी है dy dx e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। और dy dx e टू द पावर c क्या है हमारा कांस्टेंट है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट को तो कुछ नहीं करना, टच नहीं करना, इसको एज इट इज़ लिख दो c e टू द पावर cx, ठीक है। ये हो गया, ये हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो गई। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, आपको सॉल्व करना है कैसे भी करके। कल मैं आपसे आंसर, मतलब आप जो भी सॉल्व कर लें तो आप आंसर दीजिएगा मुझे, कल के वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। sin x बाय इक्वल टू sin x है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। इसमें चेन रूल यूज़ होगा, आपको ये डायरेक्ट बन रहा है तो कर लीजिए, लेकिन
यदि आप 1-2 बार ये चेन रूल यूज़ करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज़ तो हो गई। 7th है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, यदि फंक्शन दिया है मुझे y = f1 × f2, ठीक है, और इसका डिफ्रेंशिएशन करने का बोला है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, ये है प्रोडक्ट रूल, ये आपको याद करना ही है। ठीक है, कहीं कहीं फंक्शन लिखा रहता है, कहीं कहीं y = u और v सपोज करके करते हैं, तो फॉर्मूला यही है। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। सपोज थोड़ा सा मान लो x = x² × sin x है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, इसको फर्स्ट फंक्शन ले लो, इसको सेकंड फंक्शन ले लो। ठीक है, सपोज कर लिया, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है, x = dy dx, सेकंड फंक्शन क्या है, sin x। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन क्या है, sin x d/dx x²। ठीक है, ये है x², sin x का क्या होता है, cos x प्लस sin x, और ये क्या होता है, x² का क्या होता है, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 2x। ठीक है, तो x² cos x प्लस 2x sin x, बस ये हो गया, ये प्रोडक्ट रूल हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ करने के लिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ करने के लिए। y = e⁻² 2x, y = e⁻² 2x ln of x। ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करना है। तो मैंने आपको 2 एग्जांपल करने के लिए दे दिए हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो आप ये सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं, प्रोडक्ट रूल देख लिया, इसके बाद हम देखते हैं सम रूल। सम रूल ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत ही ईजी है, उसको अलग से रूल का नाम दे दिया है। जैसे 2 फंक्शन हैं f1 × f1x और f2x। ठीक है, ऐसे 2 फंक्शन लिखे हैं और इनका डिफ्रेंशिएशन करना है dy dx, तो क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन होगा दोनों फंक्शंस का। ठीक है, dy f2 of x, बस ये है सम रूल। मतलब यदि 2 अलग अलग फंक्शन का एडिशन दिया है तो मुझे क्या करना है, मतलब 2 अलग अलग फंक्शन का एडिशन दिया है और इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो मुझे दोनों का अलग अलग इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करना है। फॉर एग्जांपल y = क्या है, cos x प्लस sin x। ठीक है, तो dy dx = हो जाएगा dy dx cos x प्लस dy dx sin x। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा cos x का माइनस sin x प्लस sin x का हो जाएगा cos x। ठीक है, हो गया, बस इतना ही करना है। इंटीग्रेशन मतलब ओवर हो गया। अब हम पढ़ेंगे, सॉरी, डिफरेंशिएशन ख़त्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देख ली। अब आप क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ लिखेंगे एक पेज पर, एक साइड इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़
और एक साइड डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज़। फिर आप दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो ऐसे आपको थोड़ा सा ईजी होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल देखेंगे, अभी मैं जो भी एग्जाम्पल मैंने दिए हैं आपको सॉल्व करने, आप वो भी सॉल्व करेंगे ताकि फिर डाउट ना हो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का एग्जैक्ट अपोजिट होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे थे कि जो भी हायर पावर है उसको सॉल्व करके हमें लोअर पावर मिल रही थी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में लोअर पावर से हायर पावर मिलती है, ठीक है। हाँ, एक बात और कि ऐसे जैसे हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा, डबल डिफरेंशिएशन होता है, ट्रिपल डिफरेंशिएशन होता है, मतलब उसको 2 से 3 बार डिफरेंशिएट करना। मान लो x की पावर 4 है, ठीक है, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है तो क्या लिखूँगी मैं, d² बाई dx² x टू द पावर 4, मतलब क्या है ये, dy dx x टू द पावर 4। तो पहले इसके साथ मुझे सॉल्व करना है, फिर जो भी वैल्यू आएगी वो इसके साथ सॉल्व करना है। तो ये आ गया, मान लो 4x³ dy/dx। अब ये क्या है, कांस्टेंट, मैंने क्या बोला था, कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाना है, बाहर रख दिया। अब क्या बचा, dy/dx x³, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 4 × 3x टू द पावर 2, मतलब x² = 12x², ठीक है। ये डबल डिफरेंशिएशन होगा। अब इसको 3 बार भी कर सकते हैं, फिर से कर दीजिए, dy/dx 12x², कांस्टेंट 12 है, इसको बाहर लिख दिया, इंटू 2x, ये हो गया 24x, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हमारा डिफरेंशिएशन टोटली कर लिया है हमने। अब हमें देखना है इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला कि ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है, ठीक है। और इंटीग्रेशन का यूज़ क्या है, मान लो ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया, वही पहले वाला, ठीक है। अब मुझे यहाँ से यहाँ, मतलब ये पूरा एरिया निकालना है, ठीक है, या इतना छोटा सा एरिया निकालना है, ये छोटा सा एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये तो मैं निकाल लूँगी, मान लो ये मैंने निकाल लिया, ये मैंने निकाल लिया कोई भी फॉर्मूला यूज़ करके, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये वाला तो रह जाएगा। तो ऐसे एरिया निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएशन का यूज़ क्या था, स्मॉल चेंज निकालने के लिए कर रहे थे। इंटीग्रेशन क्या है, एरिया निकालने के लिए, मतलब जो भी यहाँ से मान लो ये है A और ये है B, तो A से B तक का जो भी एरिया है, ये पूरा एरिया, ये एरिया निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, होती हैं, वो हम डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है e टू द पावर x dx = e टू द पावर x, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिमिट दी होगी तो हम लिमिट पुट कर देंगे, अभी हम कुछ एग्जांपल भी कर लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, sin x dx, वहाँ पे क्या था, sin x का डिफरेंशिएशन क्या था, cos x, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो जाएगा, sin x का होगा तो cos x ही, लेकिन माइनस साइन के साथ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अब जब ये है तो cos x का भी कर ही लेते हैं, cos x dx = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। सॉरी मैंने, हाँ सही है, ठीक है, sin x, ठीक है। अब फोर्थ प्रॉपर्टी है, यदि कोई भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ये कोई फंक्शन है तो कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, इस फंक्शन का होगा बस इंटीग्रेशन, ठीक है। अब फिफ्थ, जो वहाँ पे मैंने फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको बताई थी, x टू द पावर n dx है, तो इस ये क्या होता है, n+1, देखो पावर बढ़ गई ना, n+1 अपॉन x पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है।
और याद रखिएगा x शुड नॉट इक्वल टू -1, सॉरी n शुड नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, ये हो गई। ये कुछ जो प्रॉपर्टीज़ थी इतनी ही देखनी है। एक और है dy dx बाई x इक्वल टू होता है log ऑफ x, बस इतनी ही है। ठीक है, तो ये वाले जो है फॉर्मूले ये होते हैं इंडिफाइनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, इंडिफाइनाइट के होते हैं। और अब हम देखेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रल। ये इंडिफाइनाइट वाले तो बहुत इजी थे, डिफाइनाइट इंटीग्रल में थोड़ी सी टफ है फॉर्मूले, हो सकता है आपको टाइम लगे याद करने में, लेकिन यदि आपने ये फॉर्मूले यूज़ करना सीख लिए तो आप बड़े बड़े इंटीग्रेशन सॉल्व करने से बच जाओगे। ठीक है, यदि आपने ये फॉर्मूले यूज़ करना सीख लिए तो आप बड़े बड़े उससे बच जाओगे। तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू लिमिट क्या है, इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस ax² dx इक्वल टू 1/2 पाई बाय a पावर ऑफ 1/2। ठीक है, सेकंड क्या है, 0 टू इनफाइनाइट x की पावर n e की पावर माइनस ax dx इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन a टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, थर्ड क्या है, 0 टू इनफाइनाइट x टू द पावर 2n e ax² dx इक्वल टू क्या होता है, 2n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 a की पावर n पाई बाय a पावर ऑफ 1/2। ठीक है, 3 हो गए। फोर्थ क्या है, फोर्थ है 0 टू इनफाइनाइट x e टू द पावर ax² dx इक्वल टू 1/2a। फिफ्थ क्या है, 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ x dx इक्वल टू क्या है, 0 टू इनफाइनाइट f ऑफ सॉरी ये क्या है, इसका होता है 0 टू इनफाइनाइट हाँ f x माइनस a dx। ठीक है, फर्स्ट ये है, फर्स्ट क्या है, 0 टू पावर 0 टू इन्फिनिटी लिमिट है e टू द पावर माइनस ax² dx इक्वल टू 1/2 पाई बाई a पावर ऑफ 1/2 x की पावर n e टू द पावर a माइनस ax dx इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n a टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, यदि ये है तो इसका डायरेक्ट ये हो जाएगा। और सिक्स्थ और है, आप लिख लीजिए, आप बोलोगे आप ये सिर्फ लिख रहे हैं, हम जब तक एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। तो ये बात भी सही है, जब तक एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ एक बार आप लिख के एक बार हम रिवाइज़ करेंगे, इसके बाद ही हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यदि फंक्शन ऑड है, इज़ ऑड, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, 0। यदि 0 टू a f ऑफ x dx, यदि फंक्शन क्या है मेरा इवन। ठीक है, तो ये हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो यहाँ तक आज मैंने आपको इंटीग्रेशन के सिर्फ फॉर्मूले बताए हैं। अब मैं कल जो क्लास अपलोड करूँगी, जो भी क्लास कल आएगी, तो उसमें हम आपको इंटीग्रेशन के सारे एग्जाम्पल करवाएंगे, क्योंकि इसके जो एग्जाम्पल हैं थोड़ी से टफ़ हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा टाइम लेंगे इस, और सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है।
जब भी हम मतलब क्वांटम की कोई भी जैसे पार्टिकल एंड 1D बॉक्स 2D बॉक्स, जब भी हम इसके डेरिवेशन सॉल्व करेंगे तो उसमें इंटीग्रेशन ही सॉल्व होना है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँ। तो आप पहले जो भी आज फॉर्मूले लिखे हैं आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये जो भी फॉर्मूले लिखे हैं आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ताकि कल जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आप तुरंत आपको वो फॉर्मूला क्लिक हो जाए आपके माइंड में और आप खुद से सॉल्व कर पाओ, है ना। थैंक यू सो मच।